दोस्तों, अगर आपको स्टॉक मार्केट सीखना है तो Amazon पर जाकर आप हमारे बुक पढ़ सकते हैं या तो Udemy पे जाकर आप हमारे वीडियो कोर्सेज भी देख सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लर्न स्टॉक चार्ट्स टू अर्न। दोस्तों, आज की वीडियो में हम एक बहुत ही सिंपल सी इंट्राडे की ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी डिस्कस करेंगे, जिसमें हम खाली दो इंडिकेटर्स का इस्तेमाल करने वाले हैं। दोनों इंडिकेटर्स भी हम सिग्नल लेंगे ट्रेडिंग के और उसके हिसाब से ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। फर्दर हम प्राइस एक्शन और ब्रेकआउट को भी मिलाने वाले हैं। अगर आप बिगिनर लेवल के ट्रेडर से और कोई सिंपल सी इंट्राडे ट्रेडिंग के सर्च में है तो ये वीडियो पूरा देख लीजिएगा। आपको इसके जरिए एक अच्छी खासी स्ट्रैटेजी सीखने को मिलेगी। स्ट्रैटेजी देखने से पहले हम ये देखेंगे कि ये पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी के साथ ट्रेड करने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, तो व्हाट वी नीड। तो पहले आप यहाँ पे देख लीजिएगा टाइम फ्रेम। जो भी टाइम फ्रेम का हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे वो होने वाली है 5 मिनट की, यानी कि 5 मिनट का कैंडलस्टिक चार्ट हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। इंडिकेटर्स, जैसे कि हमने कहा कि हम यहाँ पे दो इंडिकेटर्स का इस्तेमाल करने वाले हैं। तो पहला है सिंपल मूविंग एवरेज। अब इसका पीरियड क्या है थोड़ा आगे जाकर हम देखने वाले हैं। फिर है सुपर ट्रेंड। अभी दोस्तों SMA एंड सुपर ट्रेंड बोथ आर ट्रेंड फॉलोइंग इंडिकेटर्स। अभी दोनों भी इंडिकेटर अगर हमें एक ही टाइम पे सिमिलर सिग्नल देते हैं तो वही डायरेक्शन में मूवमेंट आने की संभावना ज़्यादा से ज़्यादा होती है। उसी के साथ अगर हम प्राइस एक्शन को भी मिलाकर उसके भी सिग्नल लेते हैं तो डेफिनेटली एक्यूरेसी और भी अच्छी खासी बढ़ती है। और एग्जैक्टली वही हम ये ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के जरिए करने वाले हैं। एग्जैक्टली स्ट्रैटेजी क्या है आपको थोड़ी देर बाद पता लग जाएगा। नेक्स्ट इज ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन। दोस्तों, हमें ट्रेंड का आइडेंटिफिकेशन करने को आना चाहिए। एक बार हम ट्रेंड का आइडेंटिफिकेशन करेंगे तो ट्रेंड के डायरेक्शन में हम ट्रेड लेने वाले हैं। तो एग्जैक्टली SMA और सुपर ट्रेंड हमें हेल्प करेंगे ट्रेंड का आइडेंटिफिकेशन करने के लिए। फिर ब्रेकआउट आइडेंटिफिकेशन। दोस्तों, ये ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी है तो इसमें ब्रेकआउट का भी आइडेंटिफिकेशन हमें करने को आना चाहिए। मार्केट, यानी कि किस तरह के सिक्योरिटी में हम ट्रेड करेंगे, तो हम यहाँ पे लिक्विड स्टॉक्स में ट्रेड करने वाले हैं, यानी कि ऐसा स्टॉक कि जिसमें हाई वॉल्यूम होना चाहिए। अब आप यहाँ पे टाइटल पे देख सकते हैं SMA 50 प्लस सुपर ट्रेंड प्लस 5 मिनट ब्रेकआउट। अब हम ये तीनों का इस्तेमाल करके ट्रेड का आइडेंटिफिकेशन करने वाले हैं और तीनों सेटअप के हिसाब से अगर हमें सेम सिग्नल मिलता है तो वो डायरेक्शन में हम ट्रेड करने वाले हैं। पहले इंडिविजुअली अगर हम देखने की कोशिश करेंगे तो SMA 50 क्या होता है, एक मूविंग एवरेज होता है, इस तरह से चार्ट पे प्लॉट होता है। अगर प्राइसेस हमें इसके ऊपर दिखते तो हम कहेंगे कि स्टॉक बुलिश मोड में ट्रेड कर रहा है, हमें इसमें बाय करके चलना चाहिए। अगर प्राइसेस इसके नीचे दिखेंगे तो हम कहेंगे कि स्टॉक बियरिश मोड में ट्रेड कर रहा है, हमें इसमें सेल करके चलना चाहिए। सिमिलरली सुपर ट्रेंड भी उसी तरह से ट्रेड करता है। अगर प्राइसेस यहाँ पे है और प्राइसेस के ऊपर सुपर ट्रेंड है तो ये सेल के इंडिकेशन दे रहा है। अगर प्राइसेस के नीचे सुपर ट्रेंड इस तरह से शिफ्ट होता है तो ये बाय के इंडिकेशन हमें दे रहा है। अभी 5 मिनट का ब्रेकआउट क्या है, तो सिंपली हम क्या करने वाले हैं, पहले 5 मिनट में ट्रेड नहीं लेंगे, पहले 5 मिनट के कैंडल को प्रिपेयर होने देंगे क्लोजिंग बेसिस पे। 5 मिनट की कैंडल जैसे ही पूरी तरह से प्रिपेयर होती है क्लोजिंग बेसिस पे, हम इसके रेंजेस मार्कआउट करेंगे, यानी कि इसका हाई और लो हम इस तरह से मार्कआउट करके रखेंगे। उसके बाद जैसे ही इसका क्लोजिंग होता है तो हम देखेंगे कि SMA 50 और सुपर ट्रेंड का स्टेटस क्या है। अगर SMA 50 आपको प्राइस चार्ट के ऊपर दिख रहा है और उसी के साथ सुपर ट्रेंड भी आपको प्राइस चार्ट के ऊपर दिख रहा है तो SMA 50 के हिसाब से भी आपको सेल सिग्नल मिल रहा है, सुपर ट्रेंड के हिसाब से भी सेल सिग्नल मिल रहा है। अभी ये सिचुएशन में आपको सेल का ही आइडेंटिफिकेशन करना है अकॉर्डिंग टू प्राइस एज वेल। तो उसके लिए हमें क्या करना है कि 5 मिनट का जो हमने रेंज मार्कआउट किया था तो उसका ब्रेकडाउन होता है क्या, उसका इंतजार हम करेंगे। मान लीजिए कि स्टॉक के प्राइसेस इसमें कुछ समय के लिए इस तरह से रेंज में अटक जाते हैं, लेकिन फाइनली इसमें ब्रेकडाउन मिलता है कुछ समय बाद, तो ये हमारा एक सेल सेटअप पूरी तरह से बन जाता है। जब भी ये पूरा सिनेरियो बनता है, यानी कि SMA 50 के नीचे प्राइस चार्ट है, सुपर ट्रेंड के भी नीचे प्राइस चार्ट है, और जो हमने फर्स्ट 5 मिनट की जो कैंडल मार्कआउट की थी उसके हाई लो लेवल्स मार्कआउट किए थे, इसका लो जैसे ही ब्रेकआउट होता है क्लोजिंग बेसिस पे तो हमें पूरी तरह से सेल का सिग्नल यहाँ पे मिल रहा है। तो वो केस में हम ये कैंडल के लो के नीचे एंट्री करेंगे, थोड़ा सा बफर लगाकर, हाई के ऊपर थोड़ा सा बफर लगाकर हमारा स्टॉप लॉस रहेगा और सिंपली 1:2 का टारगेट हम एक्सपेक्ट करेंगे, यानी कि एंट्री से स्टॉप लॉस का दायरा अगर 1 पॉइंट का रहेगा तो 2 पॉइंट का हमारा टारगेट होना चाहिए। तो इस तरह से करना है। अभी आगे जाकर हम एक एग्जांपल देखेंगे, आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों, हमने यहाँ पे आपके सामने 5 मिनट का कैंडलस्टिक चार्ट ओपन किया है और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो लेफ्ट टू राइट हम इसको थोड़ा एग्जीक्यूट करने की कोशिश करते हैं। तो पहले प्राइस चार्ट ऊपर था लेकिन सुपर ट्रेंड और SMA 50 दोनों भी नीचे थे। ये प्रीवियस डे का यहाँ से चार्ट है, ये प्रीवियस डे वाला चार्ट है। यहाँ से ये फर्स्ट कैंडल थी, तो यहाँ से अभी हम देखते हैं
जैसे ही फर्स्ट कैंडल प्रिपेयर होने लगती है हम इसमें कुछ भी नहीं करेंगे, वेट एंड वॉच। पहले 5 मिनट के क्लोजिंग का हम इंतजार करेंगे। जैसे ही 5 मिनट की कैंडल क्लोज आउट देती है हम इसके रेंजेस मार्कआउट करेंगे, हाई और लो हम इसके मार्कआउट करेंगे। हाई और लो मार्कआउट करने के बाद जैसे ही प्राइस एक्शन बनने लगती है हम सेम टाइम पे देखेंगे कि सुपर ट्रेंड और SMA 50 का स्टेटस क्या है। SMA 50 भी ऊपर के साइड में है प्राइस चार्ट के, तो सेल सिग्नल दे रहा है। सुपर ट्रेंड भी प्राइस चार्ट के ऊपर ही है, तो ये भी सेल सिग्नल दे रहा है। अभी हमें 5 मिनट के ब्रेकडाउन का इंतजार है क्लोजिंग बेसिस पे, जो कि ये कैंडल पे हुआ। जैसे ही ब्रेकडाउन क्लोजिंग बेसिस पे मिलता है तो इसके लो के नीचे हम एंट्री करेंगे, हाई के ऊपर हम हमारा स्टॉप लॉस लगाएंगे और सिंपली 1:2 का टारगेट हम एक्सपेक्ट करेंगे, जो कि ये केस में देखेंगे तो ये भी यहाँ तक भी देखेंगे तो एक बहुत ही बढ़िया सी मूवमेंट आती हुई दिखी है। हालांकि यहाँ पे दिन खत्म हुआ है और वहाँ तक भी ये प्रीवियस कैंडल का भी अगर हम देखेंगे तो इतना हमें रिटर्न मिलता हुआ दिखा है और ये अगला दिन यहाँ पे शुरू हुआ है। अभी हम यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड देखने की कोशिश करते तो एंट्री से स्टॉप लॉस का दायरा इतना है और एंट्री से टारगेट का डिस्टेंस इतना है, तो सिंपली 1:2 के थोड़ा सा ऊपर यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिलता हुआ दिखा है, जो कि अगर आप देखेंगे तो कुछ समय के लिए स्टॉक थोड़ा रुका था लेकिन फाइनली इसमें एक तेजी के साथ गिरावट आती हुई दिखी। दोस्तों जब भी मार्केट में पैनिक होता है, बहुत सारे स्टॉक हमें निगेटिवली ट्रेड करते हुए दिखते हैं, तो अगर इस तरह का सेटअप मिलता है तो ये बहुत ही बढ़िया तरीके से वर्कआउट होता हुआ दिखता है। क्योंकि मार्केट में पैनिक होता है, मल्टीपल इंडाइसेस अगर निगेटिव मोड में ट्रेड करते हुए दिखते हैं, स्टॉक भी निगेटिवली ट्रेड करता हुआ दिखता है और फर्स्ट 5 मिनट के ब्रेकआउट पे हमें अगर इस तरह का पैनिक सिग्नल मिलता है तो एक अच्छा खासा सेल सेटअप हमें मिलता है और उसका फायदा लेकर हम यहाँ पे इस तरह से ट्रेड करने की कोशिश कर सकते हैं। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे देखते हैं। जब भी हम ये पर्टिकुलर ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के साथ ट्रेड करेंगे तो हमें ओवर ट्रेडिंग से बचना है। फॉलो ट्रेंड यानी कि ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रैटेजी है तो ट्रेंड के डायरेक्शन में ही ट्रेड लेना है। अगर हमें बाइंग का सिग्नल दिख रहा है चार्ट पे अकॉर्डिंग टू कैंडलस्टिक या प्राइस एक्शन, लेकिन अगर हमारे इंडिकेटर सेल का सिग्नल दे रहे हैं तो हमें ट्रेड नहीं करना है। हमारे पूरा सेटअप जो भी हमारा पूरा सेटअप है उसके हिसाब से हमें सिमिलर सिग्नल मिलने चाहिए ट्रेडिंग के, तो ट्रेंड के हिसाब से ही ट्रेड करना है। वेट फॉर ब्रेकआउट, ब्रेकआउट के बाद ही ट्रेड करना है, ब्रेकआउट क्लोजिंग बेसिस पे मिलना चाहिए। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को फॉलो करना है, एटलीस्ट 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिलना चाहिए। फॉलो स्टॉप लॉस, सब कुछ करने के बाद भी अगर हमारा स्टॉप लॉस हिट होता है तो एक्सेप्ट करना चाहिए और एग्जिट करना चाहिए। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज डू पेपर ट्रेडिंग फर्स्ट। जब भी हम कोई भी नई ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी सीखते हैं तो पहले तो हमें उसकी बैक टेस्टिंग करनी चाहिए, फिर पेपर ट्रेडिंग करनी चाहिए। और जब भी हम एग्जैक्टली लाइव मार्केट में ट्रेड करना शुरू करते हैं तो पहले कम क्वांटिटी के साथ उसमें शुरुआत करनी चाहिए। अगर हर एक तरीके से रिजल्ट पॉजिटिव दिखता है तो हम धीरे धीरे क्वांटिटी बढ़ाकर भी ट्रेड कर सकते हैं। तो दोस्तों मुझे लगता है रिस्पेक्टिव वीडियो में हमने जो भी डिस्कस किया इससे आपको जरूर फायदा हुआ होगा। थैंक यू।